फिल्म की शुरुआत मियामी में होती है, जहां जासूस माइक लॉरी, विल स्मिथ और मार्कस बर्नेट मार्टिन लॉरेंस एक घटना की ओर तेजी से जा रहे हैं। मार्कस मतली की शिकायत करता है और माइक उसे जल्दी से जिंजर एले लेने की अनुमति देता है। मार्कस जिंजर एले, स्किटल्स और एक हॉट डॉग लेता है। फिर एक बंदूकधारी अंदर आकर लूटने की कोशिश करता है, लेकिन माइक अंदर आता है और मार्कस को स्नैक्स लेने के लिए डांटता है। फिर मार्कस बंदूकधारी के हाथ को हिलाता है और माइक उसकी टांग में गोली मारता है। फिर वे माइक की शादी के लिए निकलते हैं, क्योंकि वह अपनी फिजिकल थेरेपिस्ट क्रिस्टीन मेलानी लिब्ड से शादी कर रहा है। उनके साथ मार्कस की पत्नी टेरेसा टाशा स्मिथ, बेटी मेगन, बियांका बेथ्यून, दामाद रेगी, डेनिस ग्रीन, कैप्टन रीटा सेकाडा, पाउला नुनेज, उनके प्रेमी, जिला अटॉर्नी और मेयर के उम्मीदवार एडम लॉकवुड, एओन ग्रफिड और अमो एजेंट्स के लिए वनेसा हजन्स और डॉन एलेक्जेंडर लुडविग भी शामिल होते हैं। साथ ही दिवंगत कैप्टन हॉवर्ड, जो पेंटोलियानो की बेटी, यूएस मार्शल जूडी रिया सीहोन और उनकी बेटी कैली क्विन हेमफिल। उत्सव के बीच मार्कस को लगभग जानलेवा दिल का दौरा पड़ता है और वह गिर जाता है। उसके दोस्त और परिवार मदद के लिए बुलाते हैं और मार्कस खुद को समुद्र तट पर देखता है, जहां हॉवर्ड एक पेड़ के पास खड़ा होता है। वह मार्कस से कहता है कि अभी उसका समय नहीं आया है। मार्कस कुछ हफ्तों बाद अस्पताल में जागता है, अब जीवन के प्रति एक नई सराहना और अपनी मृत्यु के बारे में एक बढ़ी हुई आत्मविश्वास के साथ। वह घर लौटता है, जहां माइक, क्रिस्टीन और उसका परिवार उसकी वापसी का जश्न मना रहे होते हैं। लेकिन मार्कस को ये जानकर नाराजगी होती है कि टेरेसा ने उसके सभी स्नैक्स हटा दिए हैं और उसे एक स्वस्थ आहार पर डाल दिया है। मियामी में कहीं और, एक पूर्व डीईए अधिकारी जेम्स मैकग्रा एरिक डेन एक कार्टेल बैंकर से मिलता है और उसे कैप्टन हॉवर्ड के नाम पर खाते में धन हस्तांतरित करने के लिए कहता है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद मैकग्रा अपने एक गुंडे को बैंकर के बॉडीगार्ड को गोली मारने और फिर बैंकर की प्रेमिका को बैंकर और खुद को गोली मारने के लिए मजबूर करता है। जल्द ही खबर आती है कि हॉवर्ड को कार्टेल्स के साथ मिलीभगत के लिए मरणोपरांत फंसाया जा रहा है। माइक और मार्कस उच्चाधिकारियों से मिलने जाते हैं, जो मानते हैं कि हॉवर्ड भ्रष्ट था। जूडी आती है और खुद को मामले में शामिल करने की कोशिश करती है। साथ ही माइक से वादा करती है कि अगर वह कभी आर्मांडो जेकब सिपियो से मिलती है तो वह अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए उसे मार देगी। माइक और मार्कस बाद में जेल में आर्मांडो से मिलते हैं और पता चलता है कि हॉवर्ड को निशाना बनाया गया था, क्योंकि उसके पिछले शिकारों को कार्टेल्स के खिलाफ उनके काम के कारण समाप्त कर दिया गया था। वह मैकग्रा का नाम नहीं याद करता है, लेकिन उसका चेहरा पहचानता है, क्योंकि उसने आर्मांडो की मां के साथ काम किया था और इसलिए वह उसे पहचान सकता है। मैकग्रा और उसके गुंडे अपना काम जारी रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वे हॉवर्ड के खातों में घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, तो वे एक फेलसेफ सक्रिय कर देते हैं, जो हॉवर्ड से माइक और मार्कस को वीडियो संदेश भेजता है। इसमें वह बताता है कि वह जानता है कि वे ये देख रहे हैं अगर वह मर गया है, और वह जानता है कि वे उसे 20 साल से अधिक समय पहले के कुछ के लिए दोषी ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। हॉवर्ड दोनों को कोक बॉटल जॉइंट का पालन करने के लिए कहता है, जिसका अर्थ है उसका एक पूर्व मुखबिर फ्लेचर जॉन सैली। माइक और मार्कस फ्लेचर के क्लब जाते हैं उससे बात करने के लिए। वह जानता है कि वे हॉवर्ड की ओर से आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि वह उन्हें कुछ बता सके, मैकग्रा फ्लेचर के सिर में गोली मार देता है, जबकि मार्कस पहले से ही उस पर बंदूक ताने हुए है उसे बात करने के लिए मजबूर करने के लिए। मैकग्रा वहां से चला जाता है, जबकि उसके गुंडे माइक और मार्कस का पीछा करते हैं। गोलीबारी के बीच माइक को घबराहट का दौरा पड़ता है। गुंडे भाग जाते हैं इससे पहले कि रीटा और उसके अधिकारी पहुंचते। माइक मार्कस को रोकता है, ये बताने से कि हॉवर्ड ने उन्हें एक सुराग दिया है। लड़के फिर तस्वीरें और निगरानी फुटेज के लिए और डॉन के पास ले जाते हैं, जो हॉवर्ड के एक और संदेश के साथ एक स्कैन कोड अनलॉक करने में मदद करते हैं। वह आगे बताता है कि वह एक कार्टेल मामले पर काम कर रहा था और उसने माइक और मार्कस को इससे बाहर रखा, क्योंकि 2 अन्य जासूस पहली फिल्म के रुइज और सांचेज को सौंपा गया और मार दिया गया। हॉवर्ड लोगों को चेतावनी देता है कि कार्टेल के पास पुलिस और एफबीआई के साथ काम करने वाले लोग हैं। जेल में आर्मांडो को अंदर मैकग्रा द्वारा भेजे गए गुंडों द्वारा हमला किया जाता है। माइक आर्मांडो को हेलीकॉप्टर में ले जाने का तर्क देता है। दुर्भाग्य से मैकग्रा और उसके गुंडों ने पहले ही हेलीकॉप्टर को हाईजैक कर लिया है और पायलट को माइक और मार्कस पर हमले का झूठा संदेश भेजने के लिए मजबूर किया है, इससे पहले कि मैकग्रा उसका गला काट दे। मैकग्रा अपने कुछ लोगों के साथ भाग जाता है और हेलीकॉप्टर को नीचे गिरा देता है। माइक और मार्कस बचे हुए लोगों से लड़ते हैं, जबकि आर्मांडो को खुले हैच से बाहर उड़ने से बचाने की कोशिश करते हैं। उन्हें मुक्त करने के बाद आर्मांडो उन्हें एक झील में क्रैश लैंडिंग करने में मदद करता है।
अधिकारियों ने दुर्घटना स्थल का सर्वेक्षण किया और संकट संदेश प्राप्त किया, इसलिए माइक, मार्कस और आर्मांडो सभी को वांछित भगोड़े घोषित कर दिया गया है, जबकि मैग्रा मियामी के हर गैंगस्टर को उनके सिर पर बड़ा इनाम देता है। माइक और मार्कस आर्मांडो के साथ भागने के तरीकों का अनुसरण करते हैं, जिसे मार्कस माइक के लिए अपने बेटे के साथ बंधन का एक अच्छा अवसर मानता है, लेकिन कोई भी जुड़ने में रुचि नहीं रखता है और केवल अपने नाम साफ करना चाहता है। वे एक ट्रेलर पार्क पर आते हैं और कुछ रेडनेक्स से कपड़े चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें पकड़ लिया जाता है और बंदूक की नोक पर रखा जाता है, इससे पहले कि आर्मांडो एक ट्रक हॉट वायर करता है और उन्हें वहां से निकाल लेता है। मियामी वापस आने के बाद ट्रक खराब हो जाता है। माइक एक संपर्क टैबिथा टिफनी हेडिश को बुलाता है और बंदूकें, कपड़े और एक वाहन के बदले में उसके क्लब में मिलने के लिए सहमत होता है। जब वे वहां पहुंचते हैं तो टैबिथा उन्हें मदद करने का नाटक करती है, लेकिन केवल अन्य गैंगस्टरों को लाने के लिए समय बर्बाद कर रही है ताकि उन्हें इनाम के लिए बाहर ला सके। जैसे ही उन्हें बाहर लाया जा रहा है, प्रतिद्वंद्वी गैंगस्टर आते हैं और कैप्टिव गैंगस्टरों को गोली मारते हैं, जिसमें मन्नी द बुचक डीजे खालिद भी शामिल है, जो माइक से अपने हाथ को मांस हथौड़े से कुचलने के लिए बदला लेना चाहता है। मन्नी की महत्वाकांक्षाएं अल्पकालिक साबित होती हैं, क्योंकि लोग एक वैन पर सवार होते हैं और मन्नी को दूसरी कार में कुचल देते हैं और फिर उसे एक मोलोटोव कॉकटेल से मार दिया जाता है। तीनों भाग जाते हैं और आने वाले गैंगस्टरों पर गोलीबारी करते हैं, लेकिन जूडी भी पीछा करती है और आर्मांडो पर गोली चलाने की कोशिश करती है।